कैसे हैं? मैं हूं आर के सुमन। आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण को। समाचार विश्लेषण पर एक विशेष समाचार जो अभी आया है वह कल ही की घटना है, उसी विषय में मैं आज आपको बताऊंगा। इसमें दैनिक जागरण को कोट करना आवश्यक है कि दैनिक जागरण में वह समाचार इस प्रकार से प्रकाशित हुआ है कि केंद्र ने इंटरनेट मीडिया पर कसी नकेल। यह आवश्यक था। इसमें जो है नई दिल्ली एजेंसी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को इंटरनेट मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइंस जारी की। अब नेटफ्लिक्स, अमेजन जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म हो या फेसबुक, ट्विटर जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म, सब के लिए सख्त नियम बन गए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार शिकायत के 24 घंटे के अंदर इंटरनेट मीडिया से आपत्तिजनक कंटेंट को हटाना होगा। इसके अलावा कंपनियों को एक शिकायत निवारण तंत्र रखना होगा और शिकायतों का निपटारा करने वाले ऑफिसर को भी रखना होगा। 24 घंटे में शिकायत का पंजीकरण होगा और 15 दिनों में उसका निपटारा करना ही होगा। सरकार 3 महीने में डिजिटल कंटेंट को नियमित करने वाला कानून लागू करने की तैयारी में है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत में इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्मों का व्यापार करने के लिए स्वागत है। सरकार आलोचना के लिए तैयार है, लेकिन इंटरनेट मीडिया के गलत इस्तेमाल पर भी शिकायत का फॉरम होना चाहिए। इसका दुरुपयोग रोकना जरूरी है। उन्होंने जानकारी दी कि भारत में व्हाट्सएप के 53 करोड़, फेसबुक के 40 करोड़ से अधिक और ट्विटर पर 1 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं। भारत में इनका काफ़ी इस्तेमाल होता है, लेकिन जो चिंताएं हैं उसे लेकर काम करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाले जाने वाले कंटेंट को लेकर गाइडलाइंस बनाने के लिए कहा था। कोर्ट के निर्देश पर भारत सरकार ने इसके लिए गाइडलाइंस तैयारी की है। इंटरनेट मीडिया के लिए बनाए गए महत्वपूर्ण कानूनों को 3 महीने के भीतर लागू किया जाएगा ताकि वे अपने तंत्र में सुधार कर सके। बाकी नियमों को अधिसूचित किए जाने के दिन से होंगे लागू। नए कानून 3 महीने में लागू होंगे, रविशंकर प्रसाद ने कहा है। कंटेंट फैलाने वाले पहले इंसान की भी जानकारी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को शिकायत 24 घंटे में हटाना होगा। कोर्ट के आदेश पर और सरकार द्वारा पूछे जाने पर इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को शरारती कंटेंट फैलाने वाले पहले इंसान की भी जानकारी देनी होगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए त्रिस्तरीय तंत्र। इस दौरान प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए त्रिस्तरीय तंत्र होगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया को अपने बारे में जानकारी देनी होगी। एक शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए। सेल्फ रेगुलेशन होनी चाहिए जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त जज करेगा या इस श्रेणी का कोई प्रख्यात व्यक्ति करेगा। एक ओवरसाइट तंत्र भी होगा। ओटीटी और डिजिटल मीडिया को सूचना और प्रसारण मंत्रालय देखेगा और इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म का संज्ञान आईटी मंत्रालय लेगा। यहाँ पर यह दिया गया है कि केंद्र सरकार ने मीडिया पर, यह जो इंटरनेट मीडिया है यह सोशल मीडिया के लिए कहा गया है। इंटरनेट मीडिया सोशल मीडिया में, जैसे कि मान लीजिए कि आप यूट्यूब को ले लीजिए, ट्विटर को ले लीजिए, फेसबुक को ले लीजिए, व्हाट्सएप को ले लीजिए। व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारे जो यहाँ पर दंगा वगैरह फैले हैं, इस पर एक कानून बनाए जाने की सिफारिश जो है कोर्ट के माध्यम से भी की गई थी। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अभी आपने देखा होगा कि तांडव और मिर्जापुर 1 और 2 को लेकर के कुछ सनसनीखेज समाचार थे, जिसमें कि यह बताया गया था कि सेक्स, न्यूडिटी और ड्रग्स वगैरह को लेकर के इस पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं रखी जाती है और लोग ज़्यादातर इस पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए आते हैं। इसी कारण से न्यूडिटी बहुत ज़्यादा रहती है। दूसरा है कि जो किसी भी खास धर्म पर जब कमेंट किया जाता है, चाहे वह हिंदू धर्म हो या किसी अन्य धर्म पर, हिंदू धर्म पर ज़्यादातर इसमें कमेंट इस प्रकार के किए जाते हैं और वह जो यदि एक्टर इस्लामिक क्षेत्र से भी आते हैं तो वे भी हिंदू धर्म पर ज़्यादातर कमेंट करते हैं। तो इस प्रकार की जो बातें हैं
वह यहाँ पर इसे रोकने के लिए एक सिफारिश की गई है। यह कानून 3 महीने में बन जाएगा। जैसा कि रविशंकर प्रसाद जी ने कहा है, जो कि मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं, उन्होंने इसकी सिफारिश की थी। कुछ दिन पहले हमने भी कहा था कि ट्विटर जो है एक इस प्रकार का रैकेट है जो कि दुनिया में प्रभावित अमेरिका को भी चुनाव में करता है और भारत को भी प्रभावित करता है, अन्य देशों को भी प्रभावित करता रहता है और इसके लिए उसे मोटी रकम मिलती है। तो रविशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि आप कमाइए, यहाँ पर कमाई कीजिए, लेकिन आपको कुछ जानकारी देनी ही होगी सरकार को और इसके लिए आपको कुछ अपने अधिकृत करने होंगे जो इस प्रकार के प्लेटफॉर्म की देखरेख के लिए, चाहे वह जज स्तर के हों या उसी स्तर के कुछ और लोगों को रखना होगा जो कि उनकी देखरेख करें। और पहला जो भी कंटेंट को फैलाने वाला होगा व्यक्ति, उसकी जानकारी आपको देनी होगी। यह आवश्यक है यह करना, चूंकि ट्विटर पर कुछ हैशटैग इस प्रकार के चलाए जाते हैं, जैसे बीच में आपने देखा था कि रिहाना को लेकर के या थनबेल थी उसको लेकर के, या वह दिशा थी उसको लेकर के, इस प्रकार के जो उस पर कंटेंट फैलाने की स्थिति है, जिससे कि भारत में लाल किला की जो घटना है उस पर जो यह हुआ था, यह ट्विटर के माध्यम से या हैशटैग चलाकर, या जैसे मान लीजिए कि व्हाट्सएप पर जो चलाया गया था, या फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह को भी प्रतिबंधित करना आवश्यक। लेकिन कानून मंत्री ने रविशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि जावड़ेकर जी भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आप इसमें सरकार का विरोध कर सकते हैं, सरकार जो है विरोध झेलने के लिए तैयार है, लेकिन आप देश की स्थिति को बिगाड़ नहीं सकते। देश में जो सामंजस्यपूर्ण जो राजनीति चलती है उसको आप बिगाड़ने का कार्य नहीं कर सकते। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन में भी इस प्रकार की जो है यहाँ की स्थिति को बिगाड़ने का कार्य किया गया था और वह ट्विटर, फेसबुक और जो व्हाट्सएप है उसके माध्यम से ऐसा किया गया था। तो इसीलिए यह कानून बनाना आवश्यक था और हमने कहा था कि ये सब करोड़ों रुपए लेकर के फेसबुक वगैरह को चमकाया जाता है। भारत में इस प्रकार की गतिविधि को रोका जाना आवश्यक है। अब जैसे मान लीजिए कि चाहे वह YouTube का माध्यम हो या किसी भी माध्यम से, तो YouTube ने इस प्रकार की प्रतिबंध तो वहाँ पर लगा रखी है कि आप जो है कंटेंट में, यदि आपका बच्चे के लिए है तो बच्चे के लिए अलग से है और यदि आपके जो बच्चों के लिए नहीं है तो वह आपको बताना होगा। यह YouTube ने एक अच्छी पहल की है और गूगल ने उसकी सराहना की है और गूगल से समर्थित है वह, तो उसमें है। लेकिन कि गूगल को भी इस प्रकार से सोचना होगा कि यदि कंटेंट को वहाँ पर किसी भी देश के लिए इस प्रकार से अफवाहजनक फैलाया जाता है, उस देश की स्थिति को खराब की जाती है, वहाँ की राजनीतिक स्थिति को, वहाँ की जो सामरिक स्थिति को खराब किया जाता है, तो उसके लिए उन्हें जो सरकार जो मांग रही है वह देना आवश्यक है। यूट्यूब पे भी इस प्रकार के जो गाली के कंटेंट दिए जाते हैं, पिछले दिनों हमने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गाली वगैरह बकते हैं और उस पर उनको जो है सो काफ़ी सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। लेकिन यूट्यूब और गूगल को इस प्रकार का कार्य करना होगा कि जो सब्सक्राइबर हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, उनका सब्सक्राइबर बढ़ाया जाए और इस प्रकार का किसी भी प्रकार से कार्य नहीं किया जाए कि गाली और गंदी जो कंटेंट है, जो भारत जिस देश में जैसा कंटेंट चले उस प्रकार का रखा जाए। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार से फेसबुक ने रोक दिया था वहाँ पर समाचार के कंटेंट को, तो वह समाचार आप दिखाइए उस पर और इस प्रकार का आप यदि उनको पैसे दे सकते हैं तो दीजिए, लेकिन आप इस प्रकार से बहुत ज़्यादती करके उनसे जो कंटेंट देने वाले हैं उनको आप इस प्रकार से एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा विज्ञापन दीजिए या दीजिए और उनको पैसे की कमाई हो नहीं रही है। पैसा का एक्सप्लॉइटेशन किसी भी माध्यम से वहाँ पर नहीं होना चाहिए और आप तो कमाते हैं लेकिन उन्हें देते नहीं हैं, तो इस प्रकार से भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर यदि रविशंकर प्रसाद ने इस प्रकार से कहा है कि आप कमा सकते हैं, यहाँ पर कमाने के लिए आप आए हैं, लेकिन आप इस प्रकार से देश की जो आंतरिक स्थिति है
उसे बिगाड़ने का कार्य नहीं कीजिए, क्योंकि यह देखा गया था कि पिछले दिनों कुछ जगहों पर इस प्रकार से दंगे भड़के थे, और दंगे जो है विविध देशों में यदि इस प्रकार से भड़कते हैं तो वह अच्छा नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ जो कार्रवाई है, सरकार को केवल जज को रख करके यह कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज केवल जज ही एक माध्यम नहीं है, एक वकील ही माध्यम नहीं है। लॉ की जानकारी जो है प्रेस वालों को भी रहती है, तो प्रेस वालों को भी इन पदों पर बैठाने का कार्य करना चाहिए, या जो सोशल मीडिया से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो अच्छे व्यक्तित्व के हैं, उन्हें भी ये लोग रख सकते हैं ऑफिसर के रूप में, और उन्हें जो है एक सैलरी उनके लिए तय होना चाहिए। इस प्रकार से वे करें, एक केवल इस प्रकार से प्रतिबंधित नहीं करें, क्योंकि जज की संख्या तो वैसे ही सरकार के पास कम है, जज है ही नहीं, लेकिन उन लोगों के पास जो मीडिया स्थानीय स्तर पर, चाहे वह बिहार राज्य हो या अन्य राज्य स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर बैठ सकते हैं, और उस प्रकार से वह देख सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं कि किस पर कितना कंटेंट, किस प्रकार का कंटेंट आ रहा है, और तब तो उसकी जानकारी मिलेगी। और उसमें ऐसे लोगों को रखा जाना चाहिए जो कि सोशल मीडिया से जुड़े हुए बहुत बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं, उन लोगों को रखा जा सकता है उसमें, और वे उन पर निगाह रख सकते हैं। गाली का कंटेंट वगैरह ये सब नहीं चलना चाहिए, यह बहुत अच्छी पहल है। तो यही आप देख रहे थे। अब थोड़ा सा 3 महीने में इस पर कानून बनाया जाएगा, सोशल मीडिया पर एक इस प्रकार से अब निगाह रखी जाएगी। सोशल मीडिया फ्री होकर काम नहीं कर सकता है, कुछ से कुछ कंटेंट आप नहीं बना सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण साइट को, जिस पर मैं हूं RK सुमन। आप देख रहे थे हमारे समाचार विश्लेषण।